खामोशी खामोशी, सीरियस हो जाएं, सीरियस। ये दोस्ती। मैं घोस्ट हूँ आज। वेलकम बैक टू द न्यूज बीट। सवाल आप कर रही थी शर्मिला। सवाल मेरा, अब थोड़ा लाइटर साइड पे बात करते हैं और मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपको कहा गया है कि प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाई जाए, इसीलिए मैं कुछ ऐसे तीखे तीखे सवाल करने वाली हूँ। अच्छा जी, जिस तरह आसमा ने कहा कि आज जो कुछ कहेंगी वो सच कहेंगी और मेरा ख्याल है आज ईद कुर्बान का दिन है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ तीनों खवातीन एंकर से कि कौन सा एक ऐसा गेस्ट है जिसको फरिया की हंसी पहले ही निकल गई। फरिया, आपको पता है मैं क्या पूछने वाली हूँ? कौन सा ऐसा एक गेस्ट है जिसको आपका दिल चाहता है कि एक उठा के लगाएं, लेकिन मजबूरी है, बुलाना पड़ जाता है? तो शुरुआत में नसीम साहिबा बड़े एहतराम के साथ आपसे करूंगी कि आप बड़ी संजीदा सी खातून हैं। आपका सवाल इतना गलत है, इस सवाल का तो जवाब ही नहीं आपको मिल सकता। ये तो बात नहीं है, ईद का दिन है, आपको बताना पड़ेगा। ना ना ना, आप चाह रहे हैं कि ईद के दिन में आप हमें सच कुर्बान कर दें। इसमें हिम्मत है सच बोलने की, हिम्मत की बात ये कुर्बानी का सवाल, कुर्बानी का सवाल है। देखा आप फंस गए ना। ये तो आप लड़ाई करवा रही हैं। ये तो आप ये बता दीजिए, चलिए बनने की कोशिश करिए। आप बता देना, चलिए आपको करें, चेंज करें, सवाल चेंज कर लें। नसीम इंतजार कर रही हैं। सवाल मैं चेंज कर लेती हूँ, ओनली फॉर नसीम साहिबा। कौन सा एक ऐसा गेस्ट है जिसके पीछे आप लोग भागते नहीं, यार इसको बुला लो, जो आपको खुद बहुत पसंद हो, आप समझते हो कि बहुत अच्छा गुफ्तगू करता है या करती है, इसको बुलाओ, नहीं मिले तो आप कहते हैं नहीं, कोऑर्डिनेटर को बुलाओ, खौफ करे। ये किस नहीं, ये तो आपके सवाल ही इतने गलत हैं। ख्याल है कि हम जवाब देंगे, पर बहुत कोई एंकर आपको जवाब नहीं देगा। और मशहूर तरीन कौन है? दोनों सूरतों में माना जाए। हमसे भी तो पूछा जाता ना आपका फेवरेट एंकर कौन है और सबसे बुरा आपको एंकर कौन लगता है? अच्छा, आप मुझे जवाब दे दें। बताते हैं। आप मुझे ये बता दें, आपको अपनी पॉलिटिक्स के सबसे बुरा पॉलिटिशियन कौन लगता है? जरा बताएं मुझे बता दें। वो बता देंगे। पॉलिटिशियन मैं तो बता दूंगी। मुझे और भी कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई और सवाल भी हो सकता है। मुझसे तो जो पूछेंगी मैं बता दूंगी। भाई कोई आसान सवाल कर लो, बहुत मुश्किल किसी भी एंकर के लिए बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल नहीं है, कुर्बान है। ये बताइए, हंसी मजाक है। मुझे पता है। थोड़ा सियासत से हटके बात करते हैं। आपका नापसंदीदा तरीन एंकर कौन है? नहीं, हाँ एंकर कौन है, हाँ ये बता। मेरा नापसंदीदा एंकर तो ऐसा कोई नहीं, आई हेट दैट एंकर, लेकिन नाम नहीं लेंगे। नहीं मैं ले लूँ। नहीं, मुझे कोई किसी भी एंकर से नफरत नहीं है, लेकिन एक आध है जिनसे कभी कभार मुझे बड़ी चिढ़ हो जाती है। ओके, वो यहाँ मौजूद कौन है? वो आई एम श्योर कि वो इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा। इन तीनों में से कोई नहीं है। खवातीन एंकर्स मुझे सारी पसंद है। चलो फिर कसौटी शुरू कर देते हैं। पहला नाम का वर्ड क्या है? शर्मिला नहीं, प्लीज बता दे, एक नाम बता दे, सिर्फ एक। हाँ, आसमा पहले आप बता देना अपने गेस्ट का, फिर वो भी नाम बताएंगे। पीटीवी पे एक एंकर है, मर्द एंकर, जिससे मुझे बड़ी चिढ़ है। काफी है ना ये, आप सोचते रहिए, इतना तो बता यार। नाम ना बताएं, उनकी ईद ना खराब करें तो बात तो हुई रही। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सवाल, उसका जवाब देना पड़ेगा जी। ये बंदा ज़िबा हो जाएगा, जिसको आप नापसंद करती हैं वो ज़िबा हो जाएगा, सीरियसली। अच्छा, ये मुझे बताइए अस्मा, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि ईद कुर्बान है, हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी पे कुर्बान होता है ना? वाओ, किसी न किसी पे तो कुर्बान होता है कभी ना कभी। तो ये बताइए कि आप किस पे कुर्बान? आसमा का तो मुझे पता, मुझे सिर पे हुई है। भाई वो तो ऐसा हो जो फौरन बहन की प्रोटेक्शन के लिए पहुंच गए। भाई आसमा, आप अपनी ज़बान से बताइए। जिस पे कुर्बान हुई वो मेरा साथी है, इस वक्त मेरा शौहर है, और मैं बिल्कुल कुर्बान हुई, और इसमें कोई हर्ज नहीं है जिंदगी में। अच्छी बात है ना आज। अच्छा, एक खूबसूरत सा पैगाम आज आप अपने खाविन के लिए इस ईद पे आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ बीट के जरिए उन्हें पहुंचाएं। उनको मैं ये, वैसे तो वो पैगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन आप किस पे कुर्बान हैं? नहीं, ये भाई आज हम सर आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं वाकई बहुत प्यार करती हूँ आपके साथ, और आप मेरे शौहर, आप मेरे सरताज हैं। ये वो पैगाम है जिसपे उनको यकीन नहीं है। अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे, माशाल्लाह। नसीम साहिबा, यू ऑन द हॉट सीट, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू।
वेल ऑब्वियसली मैं किसी पे कुर्बान नहीं हुई, which is why I'm not married yet. मैं लेकिन एक बच्चे पे कुर्बान हूँ, मुस्तफ़ा है, he is like my son, मेरा बेटा ही समझे, और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत हद तक महवर है। और आप मुस्तफ़ा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी न्यूज़ बीट के प्रोग्राम में? हाँ बिल्कुल, कि मुस्तफ़ा ने मेरी ज़िंदगी में उस तरह की खुशी लेके आया है कि मुझे कभी एहसास भी नहीं था कि एक मुस्तफ़ा अगर ना होता तो मेरी ज़िंदगी में वो खुशी ना होती और एक ख़ास किस्म का चैन भी। और आई ऑलवेज टोल्ड हिम कि यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ एंड हाइट ऑफ माई स्ट्राइफ, क्योंकि बच्चों को एक तरफ आप प्यार मोहब्बत इतनी देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो एक टेंशन आती है जब एक बच्चा होता है आपकी जिंदगी में, तो अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बात की। नहीं इंटरेस्टिंग बात नहीं है, फरिया से भी पूछना है। हाँ फरिया की टर्न है, तो गेस फरिया की टर्न है। फरिया आज मैं और हैदर भाई मेजबान है, आप मेहमान हैं। आप हमें ये बताएंगी फरिया साहिबा, आपके सवाल ही फरिया साहिबा आप ये बताइए कि आप कभी किसी पे कुर्बान हुई? कि कुर्बानी का क्या मतलब है? बस किसी पे जान दे देना, किसी पे कुर्बान होना। नहीं मेरा नहीं ख्याल। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता फरिया साहिबा, मैं आपको उससे ज्यादा जानती हूँ। फरिया कोई तो होगा जिंदगी में किसी पे कुर्बान नहीं, कुर्बान होने का इरादा है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हूँ। अभी फिलहाल नहीं, सोच लिया आपने? अच्छा वैसे मैं एक साहब को तो मैं जानता हूँ, जान के कह रही हूँ, एक साहब है इदरीस साहब, हाँ उन पे दिलो वो मुझे अंदाजा है कि ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे के कितने करीब हैं। बिल्कुल। और तो फिर आप पापा के लिए एक पैगाम तो आप अपने वाले बाकी बड़े हेल्पफुल। नहीं देखिए बात ये हैदर भाई कि लड़की का दिमाग कहीं और जा रहा था। नहीं मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग कहीं और जा सकता है, क्योंकि उसके लिए दिमाग का होना जरूरी है। अच्छा यार आप दोनों तो बड़े पैदल हैं, बहुत आई एम सॉरी, आप तो गेस्ट से जवाब भी नहीं ले सकते, बड़ा अफसोस है। फरिया क्या ख्याल है? आसमा ये एंकर इनकी ग्रेडिंग शुरू ना करें हम? हैदर भाई चेक नहीं मिलेगा। अच्छा चेक नहीं मिलेगा, ओ गॉड। नहीं फिर सवाल वापस कर लेते हैं। नहीं लेकिन उसमें ये क्योंकि जो मेरे अच्छा लेकिन नसीब ये अब शर्मिला से पूछना पड़ेगा वो किस पे कुर्बान हुई। हैदर भाई आपका तो हम बाद में आते हैं ना। शर्मिला किस पे कुर्बान हुई? शर्मिला किस पे कुर्बान हुई? शर्मिला किस पे ये सवाल आपसे कर लिया है मुझसे? हाय मेरे पापा, मैं उन पे कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। मैं पापा की बेटी हूँ, आपको पता मेरा ख्याल है इस वक्त पापा को थोड़ा सा साइड पे रख दें, उसके बाद तो वो जिन की जान पापा के बाद किस पे? नहीं शर्मिला पापा के बाद किस पे कुर्बान हुई? पापा के बाद मेरे एक बहुत प्यारे से एक दोस्त हैं, बीजू उनका नाम है, उस पे कुर्बान। वाह वेरी गुड। वो पूछ रही है वो कहाँ होते हैं? यही होते हैं, मतलब इसी दुनिया में होते। भाई बात ये थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा ये बीजू हैं कौन सा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बस इतना मैंने बता दिया काफी। फरिया बेगम अब आप शुरू हो जाइए, मैं मेजबान हूँ और आप मेहमान हैं। मैं वापस मेहमान होंगी, आप मेजबान होंगी, तो बाकी सवालों का जवाब भी आएगा। वो वहाँ से फरमाइश आ रही है। नसीब कुछ पूछ रही है शर्मिला, पहले आप देखिए ना, पूरा हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता। हैदर भाई पहले अभी आपके पास भी आना है। मेजबान है हैदर भाई तो रोज कुर्बान होते हैं अपनी बेगम के ऊपर। उसके हाथों कुर्बान होता हैदर भाई भी कुर्बान। अच्छा अभी भी इंतजार है भाई, जल्दी रैप अप करो, प्रोग्राम इंतजार कर रही है बेगम। और मुझे पता है कि एक और हमने ईद का प्रोग्राम साथ किया था और हैदर भाई की जान जो है यहाँ पर अटकी हुई थी कि बेगम को खाने पे छोड़ के आए थे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में, और कह रहे थे मुझे अल्लाह के वास्ते जाने दो वरना मेरी कुर्बानी हो जाएगी। हो जाती है आपकी कुर्बानी? भाई देखिए वैसे ये बात है, हैदर अब्बास रिजवी किसी से नहीं डरते मगर भाभी से डरते। देखिए आपने मेरा ख्याल है कि जिन पर हैदर अब्बास रिजवी कुर्बान होते हैं वो बड़े बहुत ही लकी इंसान होंगे, क्योंकि ही इज अ गुड पर्सन। इनकी पार्टी में एक ये हैं जिनसे कि हम सब बहुत कंफर्टेबल हैं। क्यों आप दोनों एंकर्स मानती हैं ना इस बात को? ये बात तो है, दुरुस्त बात है, नो डाउट है ना, ये बात तो है ना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ही इज अ प्लेजेंट पर्सन एंड ही लर्न्स फ्रॉम अस आल्सो। नहीं मैं सिर्फ हैदर भाई आपको ऑफ द रिकॉर्ड क्या लोग कहते हैं, ऑफ द हैदर भाई के ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि सॉफ्ट फेस ऑफ एमकेएम, किस तरीके से अपने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करते हैं। क्या उन्होंने सॉफ्ट फेस ऑफ एमकेएम। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इसमें आप तमाम खवातीन को कि एक तो ही इज अ गुड कॉप इन एमकेएम। अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा मशहूर शेर है
अकबर कभी डरे नहीं अंग्रेज फौज से, अकबर कभी डरे नहीं अंग्रेज फौज से, लेकिन हलाक हो गए बीवी की नौज से। तो वो असल में नसीम आइडिया ये सिर्फ इतना है, और मैं सिर्फ इसलिए कि हम काफ़ी ज़्यादतियाँ करते हैं अपनी स्पाउसेस के साथ, और ख़ास तौर पर जो उनका ड्यू शेयर ऑफ टाइम है वो हम उनको कभी भी नहीं दे पाते। तो हम चाहते हैं कि उनको अकोमोडेट और एडजस्ट करें, और कभी उनके साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि कहीं उनके साथ कोई प्रोग्राम बन गया है, कुछ हो गया है, तो फिर उसमें बीच में जब प्रोग्राम्स आते हैं तो फिर वो हमें खुद एक गिल्टी कॉन्शियस होता है आदमी के, जितना टाइम हमने कमिट किया था वो नहीं दे पा रहे, तो उसमें ख्याल करना पड़ता है। उनकी होती है नहीं बेचारी मेरी बेगम तो फिर कुछ कितनी ज्यादा नाराज नहीं होती, मगर मैं गिल्टी कहता हूँ कि मैंने कमिटमेंट की थी और मैं नहीं फुलफिल कर पा रहा हूँ, तो एक एहसास रहता है बहरहाल। एंड आई थिंक ये बहुत रेयर है, वैसे आप लोग भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा रेयर है, एंड दैट्स व्हाई मतलब आई गो बैक टू माय फादर कि उनको मैंने देखा इस तरह से करते हुए, और बहुत कम लोगों को देखा, एंड यू आर सेइंग द सेम थिंग कि अपनी बेगम का ख्याल करना बहुत अजीब लोग। बिल्कुल, एक शख्स अगर आप देखना चाहते हैं ना कि वो बेगम का ख्याल करना, हाँ अपनी ही बेगम दूसरे की बेगम नहीं, दूसरों की बेगमात की भी इज्जत करें। देखिए एक शख्स प्रोग्राम से पहले आसमा शिराजी ने कोई बात भी ऐसी की थी, एग्जैक्टली नसीम आपा ने आसमा ने भी तो कोई कोटेबल कोट कहा था ना कि बिल्कुल कोटेबल कोट क्या आपने कहा कि मुदस्सर को इसकी जरूरत होती है, तो मैंने कहा शुक्र है कि अपनी बीवी की जरूरत होती है, किसी और की बीवी की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी पुरलुत्फ बातें हो रही हैं। एक छोटे से ब्रेक, हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। जो सवाल मैं पूछूं उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम होस्ट हैं। नसीम इन्होंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नाम लिए वैसे। वेल डन फरिया, वेल डन। आप पे तो इल्जाम है कि आप एमक्यूएम को सपोर्ट करती हैं। खास एहतमाम करती हो चूड़ियों का, मेहंदी का, बाकी एंकर्स इतना नहीं करते जितना ये ख्याल है। हाँ, ये तो वो परांदे वाली लड़की है भाई।